रेट सही मिला था। और कहते हैं जेदे घर दाने उदे कमले भी सियाने, कि जहां पे सैलाब आया है आप मुकम्मल तौर पर उनको एक फसल का आप उनको खड़ा कीजिए अपने पांव पे। ना उसका घर रहा, ना दर रहा, ना फसल रही, ना उसके फिर जो सामान था, इवन के बच्चियों के जहेज तक चले गए। आप उनके बिजली के बिल जो है वो माफ कीजिए, 6 माह के लिए माफ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। नाज़रीन मोहतरम, एक बहुत ऐलान किया है वज़ीर आला पंजाब ने अपने दौरे के दौरान, जब वो सैलाब ज़दगान से मिलने गई और उनकी हालत ज़ार देखी। उन्होंने ऐलान किया कि जिनके घर मसमार हो गए 10 लाख रुपए उनको दिया जाएगा, और जिनके माल मवेशी बह गए, भैंस, उनको 5 लाख रुपए दिया जाएगा, और जिनकी बकरी भेड़ उनको 50,000 रुपए दिया जाएगा। और नाज़रीन मोहतरम, वज़ीर आला पंजाब ने ऐलान किया कि जिन किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है उनको 20,000 रुपए दिया जाएगा। मैं ये कहता हूं कि ये ऐलान सिर्फ ऐलान ही ना रहे, मगर इस ऐलान में थोड़ी तरमीम की मैं गुजारिश करूंगा वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा से। मरियम बीबी इस वक्त किसान पंजाब हुकूमत से बहुत नाराज है, क्योंकि उसको उसकी फसलों का रेट नहीं मिला, और किसान जो है वो फाइनेंशियली तौर पर बहुत कमज़ोर है। आपने देखा कि जो जब सैलाब 2022 के अंदर आया था तो उस वक्त की हुकूमतों ने कोई ऐसी मदद नहीं की थी किसानों की, मगर किसान अपने पाँव पे खड़ा हो गया था। उसकी वजह क्या थी कि किसान को फसल का रेट सही मिला था, और कहते हैं जेदे घर दाने उदे कमले भी सियाने। और जब किसान के पास पैसा होता है तो वो अपने पास नहीं रखता, वो अपने बच्चों को लेके अब मार्केट में आता है और अपने खरीदो फरोख्त करता है, अपने घर बनाता है, अपने माल मवेशी खरीद करता है। तो वो एक ऐसी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है मुआशी तौर के ऊपर कि वो पैसा जो है मार्केट के अंदर आता है, लोगों को रोजगार मिलता है। मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि आप खुदारा ये इस तरह के जो फैसले ले रही हैं, अब जिसका घर पक्का जो गिरा है आप उसको उसी तरह से जो है वो बना के दीजिए, आप उनको घर बनवा के दीजिए। देखें, ये कोई रोज रोज नहीं होना, ये किसी वक्त ऐसी आफतें आती हैं तो आप उनको मुकम्मल मुआवजा दीजिए। आप उनको जो फसलों का है ये 20,000 की भीख मत दीजिए। आप यकीन करें, दिल दुखता है कि आप सनतकारों के जो है वो अरबों रुपए के कर्जे माफ कर दिए जाते हैं। पिछले सालों में जो है स्टेट बैंक ने वो एक पूरी लिस्ट जारी की थी इन बड़े जो अरबपति लोग हैं उनको माफ कर दिया जाता है। आपने जो ये ऐलान किए है, मैं कहता हूं कि चावल की मूंजी की फसल तैयार खड़ी थी, आप देखें कि मेरा नुकसान 70,000 हुआ है, आप मुझे 20,000 रुपए देंगी, मैं उसका क्या करूंगा? उसकी तो एक जो है वो आपकी DAP की बोरी 14,000 रुपए की से ऊपर की हो गई है। और गुजारिश ये है कि जहां पे सैलाब आया है आप मुकम्मल तौर पर उनको एक फसल का आप उनको खड़ा कीजिए अपने पांव पे। तमाम उनको जो है वो इनपुट्स दीजिए, मुफ्त में दीजिए, हुकूमत खरीद करके दे। मेरी गुजारिश ये है, तब हम मानेंगे कि हुकूमत ने कोई सैलाब ज़दगान की इमदाद की है। आप उनके बिजली के बिल जो है वो माफ़ कीजिए, 6 माह के लिए माफ़ कीजिए। उनके पास 6 महीने के बाद फसल आएगी तो पैसे आएंगे तो उनको कोई जो है वो सांस में सांस आएगा, वरना वो तो मर चुका है। ना उसका घर रहा, ना दर रहा, ना फसल रही, ना उसके फिर जो सामान था, इवन के बच्चियों के जहेज तक चले गए, उसके कपड़े चले गए, उसके ट्रंक बह गए, उसके जो सोलर पैनल ट्यूबवेल्स हैं वो ख़त्म हो गए, उसके जो है वो जो दाने घर के थे वो ख़त्म हो गए। तो बीबी
इन चीज़ों से तब्दीली नहीं आएगी। मेरी गुजारिश है कि आप अपना दिल बड़ा कीजिए और एक दफ़ा जो है वो कट लगाइए अपने ज़ाती अखराजात को, तो फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यही किसान जो है वो मईशत को भी खड़ा करेगा और मुल्क को भी वो आगे लेके जाएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला किसान की मुश्किलात को दूर फरमाए, अल्लाह ताला हुकूमत को ये तौफीक बख्शे कि वो उनके नुकसानात को पूरी तरह जो है वो संजीदगी से ले और उनके उस दुख को कम करने में सिर्फ नुमाइशी तौर पर न काम करे बल्कि अमली तौर पे काम करे। पाकिस्तान को अल्लाह सर सब शादाब रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।